हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। आज की वीडियो की शुरुआत हुई है सब्जी कटिंग चॉपिंग के साथ। आज मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पास्ता। तो उसके लिए मैंने शिमला मिर्च लिया है, गाजर ली है, प्याज लिया है और आज है दिन मंगलवार, तारीख है 1 अगस्त। और मैंने सोचा चलो वीडियो की एडिटिंग करते करते आप लोगों को ये भी बता देते हैं, जब याद रहता है तो बता देते हैं, नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं। सुबह की शुरुआत हो चुकी है कटिंग शॉपिंग के साथ। आजकल मेरे घर में इतना ज़्यादा नाटक हो रहा है ना गौरी की वजह से। कभी कभार टिफ़िन बनने के बाद भी बोल रही है नहीं जाएंगे। गर्मी इस कदर है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं एकदम पूरा, पता नहीं क्यों बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। वैसे मैं ज़बरदस्ती भेजना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम लोगों को नहीं जाना है तो ये जानकारी मुझे रात को ही दे दो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मुझे उस हिसाब से चलना होता है, काम करना होता है। अगर आप लोगों को टिफ़िन नहीं बनाना होता तो मैं वॉक पे भी चली जाती हूँ या फिर अपना एक्सरसाइज का काम करती हूँ या फिर घर के लिए उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है। फिर टिफ़िन का जो होता है नहीं बनाना होता है, तो बस इस चीज़ से गुस्सा लग जाता है। और अगर पूरा सुबह सुबह गुस्सा लग गया ना तो पूरा दिन गुस्से में बीत जाता है। कहते हैं ना जैसे जैसे सुबह की शुरुआत होती है वैसे पूरा दिन बीत जाता है। बिल्कुल सही आज मुझ पे जो बीती है ना मैं ही जानती हूँ। हाँ, फिलहाल कभी कभार ऐसे दिमाग का थोड़ा सा हो जाता है ना, जैसे होता है ना आंखों में आंसू लेके होंठों से मुस्कुराए, ऐसा वाला हाल हो जाता है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? खास करके महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। हम सब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जैसे छोटी छोटी बातों से खुश और छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरा भी कुछ वही हाल है कि मतलब छोटी छोटी बातों से खुशी, छोटी छोटी बातों से नाराज़ होना। मेरी आदत तो ऐसी नहीं थी, पहले मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसी हो गई हूँ। या फिर ये भी कह सकते हैं जिम्मेदारियाँ इंसान के ऊपर जब आता है ना तो वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बच्चे की जिम्मेदारियाँ अलग, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ अलग, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ को सामना करना पड़ता है और खुद का ध्यान देना होता है ना, तो थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन आ ही जाता है। और उम्र भी हो जाती है, तो होता क्या है ना कि हम सब सुबह से उठ के दिन भर रात भर भागते रहते हैं परिवार के लिए, लेकिन मजाल है कि परिवार का एक भी सदस्य कह दे कि हाँ तुमने खाना खाया, तुमने पानी पिया, तुमने चाय पी, तुम भी आराम कर लिया करो। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है हम सबको भी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यही इतना भी कोई नहीं कर पाता। तो बस इसी में थोड़े थोड़े चिड़चिड़े होते चले जाते हैं हम लोग भी कि हम सब दिन भर इतना सब कुछ करते हैं सबके लिए, क्या मतलब ये भी नहीं होता कि कोई पूछ भी ले। और हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरी हाल है या सबके घर की सभी का यही हाल है। दूसरे को तारीफ़ करने को कह दो तो पूरा गांव भर की तारीफ़ कराएंगे, लेकिन अपने घर की तारीफ़ करने की कहा जाए तो बिल्कुल नहीं होता है। तो चलिए बातों बातों में कहाँ हो गई, वाक भी करके चले आए। सुबह उठ के मैंने सब्जी की कटिंग शॉपिंग कर दी है और उसके बाद यहाँ पे पास्ता बना रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें हरी मिर्ची, प्याज डाला था, शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दिए। उसके बाद स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हमने पास्ता को बॉयल करते हुए भी डाला था। और ये है पिज्ज़ा पास्ता सॉस। आया था एक दिन घर में पिज्ज़ा बना था, गौरी और उनके मामा आए थे जब मैं आई थी गाँव से तो बनाए थे, तो ये थोड़ा सा ऐड कर दिया। इसमें केचप ऐड कर दिया, चाहे तो आप टमाटर ऐड कर दें, मैगी मसाला भी ऐड कर सकती है। बहुत तरीके से बनता है, बनाया भी जाता है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो डाल दो। बच्चों को तो चाउमीन पास्ता ये भी वैसे भी पसंद आता है, कुछ भी डाल के बना लिया। थोड़ा सा पानी पास्ता उबालते समय मैंने उसमें से निकाल लिया है। कभी कभी जब हम पास्ता बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारा पास्ता ड्राई हो जाता है, उसमें मतलब ऐसे होता है ना, ये वाला पास्ता थोड़ा सा आप जो पास्ता उबाल रही है उसमें से थोड़ा सा कलछी सा पानी निकाल लें और पानी बाद में ऐड कर दें तो पास्ता ड्राई नहीं होगा, थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब गीला गीला रहेगा, ऐसे एकदम सूखा सूखा नहीं होएगा। तो आप इसमें मैगी मसाला भी ऊपर से डाल सकती हैं। बन चुका है, रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे 2 केला लिया है, 3-4 बादाम लिए हैं। आजकल केला आ जा रहा है तो बच्चों को अपना आराम से बनाना शेक पी के जा रहे हैं। पेट भी भर जाता है, ऊपर से ठंडक भी मिलती है। पता नहीं इस बार कितनी गर्मी पड़ रही है ना कि बच्चे मतलब एकदम से परेशान हो चुके हैं गर्मी इस कदर। पूरी घमौरियाँ, बच्चों को मोटे मोटे कपड़े ड्रेस पहन के जाते हैं, टाई लपेट के जाते हैं। आजकल मैं बच्चों को दिखा भी नहीं पा रही ब्लॉग में। एक दिन मैंने ऐड कर दिया था बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में बैग बस्ता लेके ना, तो आजकल यूट्यूब के गाइडलाइन के मतलब वो गाइडलाइन होती है ना यूट्यूब का, उसके अनुसार ही हमें वीडियो अपलोड करनी होती है। अगर उससे मतलब कुछ होता है ना तो वीडियो तुरंत हटा देता है। तो हम अब से जो ये नया रूल आया है उसमें अपने बच्चों को बैग लेके नहीं दिखा सकते। ये मतलब होता है ना, कोई होगा उनका रूल जो भी होगा, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं दिखाती हूँ जो भी स्कूल यूनिफॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे बनाना शेक बन चुका है। सबसे पहले बच्चों को ग्लास में भर के दे देते हैं। मैंने सोचा पूरा ग्लास फुल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाली रह गया। चलिए थोड़ा थोड़ा खाली ही सही, आज बच्चे इतना ही पी लेंगे। और पास्ता थोड़ा थोड़ा खाया था, जिसका मन था गौरी ने थोड़ा खाया था। गौरी की नाटक की वजह से आज मुझे सुबह सुबह ही गुस्सा आ गई।
एक बार जगाने जाओ तो वो उठती नहीं है, 2 बार जगाने जाओ तो उठती नहीं है, 3 बार जब कहेगी कि जगाया नहीं तो फिर बार बार ये कहा जाता है जगाया तो गया तुम उठती नहीं हुई। एक दिन ऐसे कही कि अब स्कूल नहीं जाना है, टिफ़िन बनाया, सब्जी बनाई, कल परसों उस दिन भिंडी वाली जिस दिन राजमा बनाया था, स्कूल नहीं गई। ये तो हाल है। तो बच्चों का फटाफट से टिफ़िन पैक किया और बस बच्चे स्कूल चले गए। घर का झाड़ू बहारू आज मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा बहुत ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, आज बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, इसलिए झाड़ू पोछा की स्किप हमने किया। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की, मन ही मन सोच रहे थे आज एक्सरसाइज नहीं की क्योंकि मुझे आज जल्दी थी पूजा करने के लिए। और मैंने सोचा सबसे पहले भगवान जी के पास पहुँचते हैं। वैसे तो रोज़ देरी हुई जाती है घर गृहस्थी के काम में, कम से कम जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन तो भगवान के पास जल्दी से पहुँच जाते हैं। फटाफट से मैंने बाल धुला और उसके बाद तैयार क्या होना था, बस बिंदी सिंदूर, थोड़ी सी पिंक वाली लिपस्टिक लगा ले रहे हैं, हो गया मेकअप। और सिंदूर लगा लेते हैं, आजकल लाइनर वाइनर कुछ लगा नहीं रहे हैं। और सुबह से आंखें ऐसे भारी भारी सी हो रही थी इसलिए भी कुछ नहीं लगाते, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही लगाएं। और फटाफट से भगवान के पास आ चुके हैं। सबसे पहले दिया बत्ती, धूप बत्ती, फूल आजकल ले आ रहे हैं हम कॉलोनी से। कभी कभार सुबह भी मिल जाता है, कभी कभार शाम को ही तोड़ कर। वैसे कहते हैं बासी फूल नहीं चढ़ा जाता, आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा। मंदिर में तो सब लोग एक दिन पहले ही तोड़ के ला के रख लेते हैं। और बस पूजा पाठ हो गया, भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया है और धूप दीप बत्ती चढ़ा दिया। उसके बाद मन ही मन हो रहा था एक्सरसाइज नहीं की, हाथ दर्द करने लगे क्योंकि एक दिन स्किप कर दो ना तो हाथ दर्द करने लगे। आप लोग बोल रहे थे कि आप दी चेस्ट की एक्सरसाइज किया करिए, मैंने शुरू कर दी है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं, 1-2 दिन स्किप भी कर देते हैं। ये चेस्ट एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी फूड फिटनेस एंड फन डाइटिशियन मंजू मलिक की वीडियो से हमने देख के किया है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकती हैं चेस्ट एक्सरसाइज फॉर वोमेन, या फिर हैंड एक्सरसाइज फिर वोमेन। इस तरीके से आप सर्च करेंगी तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी। मैं उनके चैनल को पहले भी देखती थी, फूड फिटनेस फन वाली जो मंजू जी हैं उनके चैनल को देखती थी, उनकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज करती भी थी। ऐसा नहीं वजन ऐसे ही नहीं कम हुआ, बिना किए कुछ होता नहीं है, बस कहने वाले तो कुछ ही कह देते हैं। प्रूफ आप लोगों के सामने है, बस आप 1 साल 1.5 साल पीछे वाली वीडियो आप देख के पता कर सकते हैं कि मेरे फेस पे कितने सारे ब्लैक स्पॉट, दाग धब्बे कितने सारे होते थे। सारा का सारा इसी वजह से होता था, जो कि हमारा वज़न ज़्यादा था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी मुझे थायराइड की वजह से, मतलब थायराइड की वजह से मेरा वज़न बढ़ता चला जाता। मुझे इतनी दिक्कतें को सामना हमने किया है ना, मैं बता नहीं सकती, गिनती में नहीं। और ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब मुझे मुश्किल एक्सरसाइज हो या फिर सरल एक्सरसाइज हो, अगर एक्सरसाइज करना है तो मुझे करना है। मुश्किल से मुश्किल भी काम करने की कोशिश करती हूँ, भले वो मुझसे ना हो लेकिन मेरी कोशिश रहती है। और ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। मैंने सोचा स्नान करने के बाद बहुत सारे पसीने आएंगे, फिर मैंने सोचा चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, स्नान भी कर लेंगे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। और एक्सरसाइज को स्किप नहीं करते हैं क्योंकि अब मेरे पास टाइम बचा था, बच्चे स्कूल चले गए थे, घर के सारे काम हो चुके थे, पूजा पाठ हो चुका था। हालांकि मुझे दोपहर का लंच बनाना था लेकिन अभी कोई जल्दबाजी नहीं थी, सुबह के 9 ही बज रहे थे। मैंने सोचा चलो आधे घंटे खुद को देते हैं, 9:30 बजे हम दोपहर के लंच बनाना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, करने में बहुत ही मज़ा आता है, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज। और पद्देव जी पीछे से किवाड़ा खोल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान करके लौटे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कहीं मैं वीडियो में ना आ जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आप आ भी गए तो मैं कट कर दूँगी, टेंशन ना लो। और ये वाली एक्सरसाइज होती है दोनों हाथों को ऊपर करके, बहुत मतलब सारी 6 से 7 एक्सरसाइज होती है। ये चेस्ट वाली एक्सरसाइज होती है, फुल बॉडी की इधर से उधर से। अब कहने का मतलब ये है, सुबह उठ के एक बार आप अपने बॉडी से खूब पसीना बहाएं, चाहे अब वो थोड़ी देर ही टाइम मिल जाता है आपको, थोड़ी देर से ही कर लें, लेकिन आप एक्सरसाइज कर लें। इससे क्या होता है, फुल बॉडी में पूरा जो हमारा होता है क्या कहते हैं, रक्त प्रवाह जो होता है ना, एक बार एकदम एक्टिव हो जाता है, जिसको कहते हैं खून दौड़ा करने लग जाता है हमारी हिंदी भाषा में कहें तो। और हम एक्टिव भी रहते हैं, थोड़ा सा फुर्त भी रहते हैं। अब पहले की वीडियो आप लोग उठा के देखिए, जिसको प्रूफ चाहिए भैया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, आप पहले की वीडियो उठा के देख सकते हैं, 1.5 साल 2 साल पहले आपको प्रूफ मिल जाएगा। और 1-2 फोटो है जो मैं आप लगा देती हूँ यहाँ पे। तो बस एक्सरसाइज हो चुकी है, थोड़ा सा योगा भी कर लिया है, थोड़ा सा मेडिटेशन भी कर लिया है 10-5 मिनट। उसके बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी क्योंकि सुबह से पानी पिया नहीं था। मैंने सोचा एक्सरसाइज कर लेते हैं तभी पानी पीते हैं, पेट खाली रहेगा तो एक्सरसाइज अच्छे से होगी। तो 6 से 7 हमने किशमिश खाया और 1 गिलास मैंने ठंडा पानी लिया। वैसे ठंडा पानी मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे इतनी प्यास लगी थी ना, मैंने सोचा कि चलो भाई ठंडा पानी पी ही लेते हैं। जब से मैंने कोरोना
आया उसके बाद से मैंने ठंडा पानी पीना छोड़ ही दिया, मतलब बिल्कुल से पीना बंद ही कर दिया। बाकी सब लोग पीते हैं, भरती भी हूँ, लगाती भी हूँ सबके लिए, लेकिन खुद नहीं पीती हूँ, डायरेक्ट मैं आरओ से लेके पी लेती हूँ। यहाँ पे पद्देव जी के लिए पास्ता मैंने कहा, वो पास्ता पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन ये सारी चीज़ें खाते नहीं। देखिए पूरा पसीना से मेरा कपड़ा भीग चुका है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एक तो एक्सरसाइज किया था, हालांकि पंखा दिन रात 24 घंटे चलता रहता है कमरे में, जब तक गैस नहीं जलती किचन में भी चलता रहता है, लेकिन अब गर्मी है तो लगेगी ही लगेगी, चाहे आप जैसे भी रहो। और वैसे भी आज बहुत गर्मी थी, बस यहाँ पे उनको नाश्ता दे दिया, मट्ठा पियेंगे और चले जाएंगे। इसके बाद मैंने आलू छीला। आज मैं बनाऊंगी व्रत वाले मसाले। व्रत वाले मसाले में जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, धनिया लिया है, एक मिर्ची दिख रही थी मुझे लाल लाल, मैंने सोचा चलो इसको भी डाल लेते हैं। वैसे आप लाल मिर्ची ऐड कर सकती हैं अगर आपको नुकसान नहीं करता है। लाल मिर्ची क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट में जलन करती है, इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ। काली मिर्च, धनिया, जीरा ये सारी चीज़ें आपके वेट लॉस जर्नी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, फैट कटर का काम करती हैं। आप इसको ना पाउडर के रूप में बना के सुबह शाम लें तो भी ये आपका फैट बर्निंग का काम करेगी, बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसे खाते हैं तो मैंने सोचा चलो ये व्रत में भी खाया जाता है, इसका मसाला बना के रख लेते हैं। वैसे भी अब हफ्ते में एक दिन व्रत रहेगा, तो रोज़ रोज़ बनाने से अच्छा है थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख दिया जाए, कम से कम 10 दिन 15 दिन, एक हफ्ते 2 बार 4 बार जब यूज होगा। वैसे आप इसको पूरी पराठे, मतलब पराठे आलू वाले जो बनते हैं ना, उसको भी ऐड कर देंगे तो ये मसाले अच्छे लगेंगे। आप डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भी के लिए हमने बनाया था। मसाला भी पीस लिया है, अदरक लहसुन प्याज ये सारी चीज़ें पीस ली है। और आज हम बनाएंगे आलू और बढ़िया की सब्ज़ी। जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन आलू ही चलता है। आलू उबाला था, वैसे सब्ज़ी फ्रिज में भरी पड़ी है, लेकिन आलू उबाला था, ये होता है आसान, क्योंकि आलू उबला इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। व्रत के दिन थोड़ी सी आसान रेसिपी बनाने को मन करता है। आलू की सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती है, घर में सबको पसंद भी आती है, स्वादिष्ट बहुत होती है। अगर आपने कभी उबले आलू की सब्ज़ी सूखी या फिर ग्रेवी वाली खाई हो तो मेरे घर में बहुत सब पसंद करते हैं उबले आलू की सब्ज़ी। अगर बनाई जाए रोज़ तो रोज़ सब लोग खाएँ। तो बस इसमें मसाला डाल के अच्छे से भून दिया। उसके बाद जो कोड़ोरी थी उसको ऐड कर दिया है और आलू को भी ऐड करके अच्छे से भून लिया है। इसमें ऐड कर दिया है मसाला, पानी, बस इसको पकने देते हैं। पानी अपनी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा ऐड कर सकती हैं। इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, बस ढक देते हैं पकने के लिए। पानी अच्छे से पक जाए फिर सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फटाफट से हम फुलके बना लेते हैं। मैंने सोचा खाना बना के रख देते हैं, अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, 10 ही बज रहे थे, लेकिन फिर होता है जिम्मेदारी तो होती है ना, कि कितनी भी हो, चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे, ये होता है खाना बन के रखा रहेगा, अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। खाने को आप खाएंगे। अब ऐसा तो होता है, कभी कभार होता है ना कि गरम गरम रोटियां बनाओ, सब लोग बैठे रहते हैं खा लेते हैं। कभी कभार ऐसे बैठे बैठे इंतजार करना पड़ जाता है, जिसको जैसा टाइम मिलता है। तो आलू की सब्ज़ी बन के तैयार कितनी बढ़िया लग रही है ना, देखने में टिम टिम। और जो बड़े बड़े आलू दिख रहे हैं ना, आप इनको आराम से फोड़ दें। तो ये रही आलू की सब्ज़ी, बस जिसका जब टाइम हुआ सबने खाया। आज तो मुझे खाना था नहीं, तो फिर खाली आज लगेगी नहीं है सब हमारी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? और जय श्री महाकाल, जय श्री राधे और गणपति बप्पा मोरया। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और महाकाल की कृपा हमेशा बनी रही आप सभी पे। शाम के बज रहे हैं अभी 4, बच्चे स्कूल से आए, खाए पिए नहाए और मैंने शाम के बर्तन धुले, टिफिन उफिन सारे काम समेट दिए। फिर से हमने किचन की साफ़ सफाई करी है, गैस साफ़ किया है, चूल्हा साफ़ किया है, बर्तन साफ़ किया है, पूरा किचन साफ़ कर दिया है। और अपने लिए मैंने यहाँ पे आलू, थोड़ा सा सलाद, धनिया, जीरा, थोड़ा सा कुट्टू का आटा गूँथ के रखा है, ये देखिए। तो मैं इसकी 5-6 पूरियाँ बनाऊँगी कुट्टू के आटे की और बनाऊँगी साथ में आलू। और आज मेरा व्रत था, मैंने सुबह से 3-4 बार पानी पिए हैं और किशमिश खाए, उसके बाद मैंने कुछ खाया ही नहीं। ऐसे बस पड़े रहे, नहीं खाया, नहीं मन हुआ। तो मैंने सोचा अभी शाम को 5 बजे वाकई भी जाना है, इससे पहले मैं कुछ खा लूँ। रात में ना खाऊंगी चलेगा, लेकिन इस टाइम मैं खा लेती हूँ, बना लेती हूँ। क्योंकि ये आलू रखे हुए थे, या तो मैं इनको कल बनाती या तो फिर इसमें से बनाऊँगी थोड़ा सा, अगर बच्चे खाएंगे तो खाएंगे। ऐसा नहीं बनाती हूँ सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बच्चे भी प्रसाद खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, जिनका मन होता है। जिनका नहीं मन होता वो नहीं खाते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि खाएँ ही खाएँ, उनकी इच्छा पे होता है। कुट्टू के आटे में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, तो उनको नहीं अच्छा लगता। हाँ, आलू में स्वाद होता है तो वो लोग खा लेते हैं। अगर उन सबका मन करेगा तो शाम को मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, यही खा लेंगे ये सब। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा फिर खाना खाने का, फिर रात हो जाएगी। तो रात में भारी भरकम वैसे भी पूरियाँ वूरियाँ नहीं खाते हैं, तो बस थोड़ा सा 2 चम्मच 3 चम्मच देसी घी डालते हैं, उसी में पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं।
बहुत ही आराम से, क्योंकि कुट्टू का आटा मैंने एकदम हार्ड था, एकदम हार्ड। जितना आटा टाइट रहेगा आपका ना, उतना कम घी और तेल पूरियाँ सूखती हैं। वैसे भी मेरे घर में डीप फ्राई चीज़ें बनती नहीं हैं। आप लोग आज की वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप पतली कैसे होंगी, आप काजू खाती हैं। तो देखिए जी, कभी कभार मन ही होता है कुछ चीज़ें घर में या फिर रह जाती हैं, जैसे बची कुची रह जाती हैं, तो ये होता है कि चलो इसको खा लेते हैं। बाकी और मुझे पता होता है किन चीज़ों से वजन कम होगा, किन चीज़ों से वजन नहीं कम होगा। खास करके मतलब इतने दिनों से डाइट कर रहे हैं, इतने दिनों से अपना वजन कम किया है, तो इतना तो अनुभव हो ही गया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। बाकी आप घर में हैं तो कुछ चीज़ें ना खाना पता होता है कि नहीं खाना चाहिए, वजन इससे नहीं घटता है, लेकिन बस उनको खाना पड़ जाता है कोई रीजन की वजह से, कोई कुछ की वजह से, कुछ परिवार की वजह से, कुछ बच्चों का मन रखना होता है, कुछ पति का मन रखता होता है, कभी कभार अपना भी मन रखने के लिए इंसान खा लेता है। बाकी मुझे इतना पता है, आपने कमेंट किया, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, ना मुझे किसी की बात का बुरा लगता है, ना ही किसी के कमेंट का बुरा लगता है, ना ही मैं बुरा मानती हूँ। बल्कि आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे सुझाव देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम मैं अपने जीवन में उस चीज़ को सुधार तो सकूँ जो आप लोग मुझे सुझाव देते हैं। बस बहुत अच्छा लगा आपने ये चीज़ बताया, काजू नहीं खाना चाहिए, तो आगे से मैं कोशिश करूँगी। वैसे भी मैं काजू खाती नहीं हूँ, बादाम भिगो के खाती हूँ, किशमिश ज़्यादा खाती हूँ, मुझे किशमिश अच्छा लगता है, गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ खाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें खाती हूँ। बस मुझे आपका कमेंट अच्छा लगा, तो मैंने कहा अपनी वीडियो में, आपका नाम तो मुझे नहीं याद है क्या नाम था, बस उन्होंने कहा था कि काजू नहीं खाना चाहिए, तो मैं डेली पे नहीं लेती हूँ। कभी कभार कुछ चीज़ें घर में बची होती हैं, तो ये होता है कि चलो इनको खा लेते हैं, इनसे नाश्ता बना लेते हैं, फिर लंच में इन्हें शामिल कर लेते हैं। बस इसी की वजह से बातें बहुत शुरू हो जाती हैं तो ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए मैं फटाफट से अपना लंच बना लेती हूँ। इसे लंच तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल फलाहार बना लेते हैं, फटाफट से खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और इसी में हम पूरियाँ भी फ्राई कर लेंगे, आलू भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरियाँ फ्राई होती हैं, आलू फ्राई होती है कि नहीं। हमने सोचा था ना कि कहीं घी और ना लगे, लेकिन जब हम घी में पूरियाँ फ्राई करते हैं तो बहुत ही कम घी में हमारी पूरियाँ फ्राई हो जाती है। बहुत सारे लोग के हाथों में होता है ना कि बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम घी में बहुत ही अच्छा मतलब स्वादिष्ट खाना भी बना लेते हैं, और कम तेल और घी उनके हाथ से लगते हैं पूरियाँ फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे हमारे कुट्टू के आटे की फटाफट से पूरियाँ बन करके तैयार है, बढ़िया क्रिस्पी। बस इतनी ही पूरियाँ बनाई थी जितनी आपको कढ़ाई में दिख रही है। जो बचा हुआ घी है उसी में मैंने जीरा, हरी मिर्ची और आधा कटा हुआ टमाटर डाल दिया है, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, और जो मसाला बनाया था उसको ऐड कर देंगे। आधा टमाटर हमने सलाद के लिए निकाला था, आधा मैंने सोचा कि चलो आलू में डाल देंगे। एक कमेंट आया था कि व्रत में टमाटर नहीं खाते, कुछ लोग बीज वाली नहीं खाते हैं, जैसे टमाटर में बीज होते हैं, या फिर पता नहीं किस रीजन की वजह से कुछ लोग धनिया भी नहीं खाते, मुझे नहीं पता। लेकिन आप बिल्कुल टमाटर, धनिया, मिर्ची, ये सारी चीज़ें आप आलू खा सकते हैं व्रत में। तो थाली लग चुकी है, थोड़ी सी हरी धनिया हमने ले ली है कटोरी में, क्योंकि थायराइड के लिए धनिया बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बाकी आप लोग आ जाइए, जिन जिनका व्रत है, नहीं है वो भी, जिनका नहीं है वो भी प्रसाद ले लें। और खाने में मैंने दही, आलू, सलाद, खीरा काटा था, मिर्ची ली है जो कि मेरा फेवरेट है, और कुट्टू की पूरियाँ, दही ले ली है। वैसे कहने तो ये व्रत है, लेकिन पूरा भारी भरकम हो गया। देखिए, जब पूरा घर का काम करना है तो पेट भर के खाना भी खाना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं हम डाइट के चक्कर में खुद की सेहत भूल जाएं। डाइट करना है, ऐसा नहीं कि डाइट नहीं करना है, लेकिन हम कभी कभार अपने मन की खा सकते हैं, कभी कभार ऐसे हम चीट डे कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि हम हर रोज़ तो अपने घर का खाना खाते हैं, अगर हफ्ते में एक दिन भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता, अगले दिन हम मैनेज कर लेते हैं। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 6। इतनी ज़्यादा गर्मी ना कि कोई पूछने वाली बात नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी, पूरा मौसम ऐसे धुंधला सा, जैसे कोहरा सा होता है ना, वैसे है। सन मन, हवा एक भी नहीं चल रही है। वॉक पे आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा दिन भर घर में ही है, बैठ के ही क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा बाहर ही घूम आते हैं, हो सकता हवा हवा लगे। आज हमारे साथ ही पता नहीं कहाँ हैं, मैंने ढूंढा भी नहीं और दिखे भी नहीं। बाहर दिखते हैं तो बुला लेती हूँ, नहीं दिखते तो मैं अगर उनके घर के बाहर से आती रही तो फिर बुला लेती हूँ, अन्यथा मैं रोड से अगर आई, जैसे 2 रोड हैं उनके घर से, एक जाती है और एक अपना रोड है जिससे सब जाते हैं। अगर मैं बाई रोड आती हूँ तो मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, अगर कोई दिख जाए तो बुला लेती हूँ, या साथ में मिल जाए तो बुला लेती हूँ, नहीं तो भाई फिर यहाँ आके मिलना होता है। तो आज मुझे कोई दिखा नहीं, मैंने बुलाया नहीं, और आएंगी उनका मन होगा। मैंने सोचा चलो टपाक करके आते हैं। मतलब बारिश हो रही है, सुबह भी बारिश हुई, दोपहर को भी बारिश हुई, लेकिन मौसम जो है ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है आज, क्या बताएं, पता नहीं क्यों। कभी कभार ऐसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है, भारी भारी सा हो जाता है,
तो चलिए फटाफट से मैं वॉक कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, एक ही चक्कर लगाऊंगी बड़ा वाला। देखिए हम लोग ना क्या सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे या व्यायाम कर लेंगे तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो भी करना है नियमित करना है, रोज़ नियम से करना है, टाइम से। अगर ये सोच लें कि खाना छोड़ के पतले हो सकते हैं या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज करके पतले हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें धीरे धीरे अपना वज़न कम करना होगा, या तो फिर आप डॉक्टर से मिलके अपनी कोई चार्ट बनवा लें, डाइटिशियन से मिलके अपना जो भी खाना पीना है वो सारे बनवा लें, तो हो सकता है जल्दी कंट्रोल हो जाए। वैसे मैंने भी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया है, जल्दी तो नहीं किया है, टाइम लगा है मुझे कंट्रोल करने में, लेकिन फिर भी जितना भी अपने आप से किया है उतना बहुत है। तो चलिए मैं फटाफट से बात कर लेती हूँ, बातें करूँगी तो बातें करती रह जाऊँगी। और आज का पूरा दिन बस ऐसे निकल गया। सबको खाना पीना खिलाया, रात का किचन साफ़ सफाई की 2 बार 3 बार, तो किचन की साफ़ सफाई हो गई। और रात को इतना ज़्यादा दिमाग दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, आंखें दर्द हो रही थी। मैंने ठंडा दूध लिया। मैंने सोचा चलो कुछ ठंडा ही लेते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं, आत्मा को ठंडा करते हैं, तृप्त करते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।